अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको ज़्यादा अच्छा काम करना है। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस जब आपको शुरुआत है तो आपको उसको कंप्लीट तरीके से ठीक कराने की कोशिश करना है। और ये धारणा कि कार्टिलेज दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। इसके प्रमाण हैं इस समय, इसके पूरे के पूरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर, जो इतना ऑर्थोबैलेंस काम कर रहा है उसके स्टैंडर्ड आर्टिकल्स हैं। सम स्कूल ऑफ थॉट जिसमें 10% लोग कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं करता, लेकिन 90% research and expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज हमारे पास पेशेंट है मिस्टर यूसुफ. He is a case of chronic backache with palatal lower limb radiculopathy with knee osteoarthritis. तो हमने इनको कल प्रोसीजर जो किया था उसके अंदर हमने इंट्राडिस्कल ओजोन डिसेक्टोमी करी, साथ में हमने इनको DSCB इंजेक्शंस लगाए. पोस्ट दैट इंजेक्शन इनकी SLRT has improved और pain has improved. Now today we are going for knee osteoarthritis. इनको अर्ली मिडिल कंपार्टमेंट osteoarthritis है. जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक महामारी की तरह देश के अंदर, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, उसी तरीके से ये भी एक ऐसी बीमारी हमारे देश के अंदर डेवलप होती जा रही है कि पहले हम कहते थे ओल्ड एज में ज़्यादा आएगी कि 50 के बाद 60s के अंदर आएगी, लेकिन अब यंग पॉपुलेशन के अंदर बहुत कॉमनली अफेक्टेड हैं इस बीमारी से. इसके कई सारे कारण हैं, जैसे हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल नंबर 1, हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हो जाना नंबर 2, कोविड के बाद से हम यूजुअली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो उसकी वजह से भी सारी चीज़ें हो रही है. ओबेसिटी बहुत बड़ी चीज़ आ रही है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही है. ओवर दैट स्पेशली जो लोग पोल्यूटेड एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, NCR एरियाज़ के अंदर है, तो वहाँ पे पोल्यूशन भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर इन सब चीज़ के अंदर ओवरऑल प्ले कर रहा है. अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस जब आपको घुटने में दर्द होने लगा है, अकड़न रहती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में थोड़ी तकलीफें होना स्टार्ट हुई, जमीन पे बैठ के आप उठते हो तो आपको तकलीफ होती है, आप ड्राइव कर रहे हो उसके बाद आपको जब ड्राइव करके निकल रहे तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो उस समय आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है. एक स्कूल ऑफ थॉट्स की जब मैं बात करूँ तो पहले डॉक्टर्स ये कह देते थे कि स्पेशली हमारे ओल्डर जनरेशन डॉक्टर की, अगर अभी तो आपको घुटने में दर्द है, एक्सरे कराया, आपको अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट है, आप सिर्फ एक्सरसाइज करो और अपना मेडिकेशन करो, कुछ मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सरसाइज करिए, वेट रिडक्शन उससे ठीक हो जाएगा. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. आज के टाइम में रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स और ऑर्थोबायोलॉजिक्स का ज़माना है कि अगर कोई बीमारी शुरू में आई है तो उसमें हम ओवरऑल 360 डिग्री से उसके ऊपर अटैक करें, ताकि अर्ली फेज में अगर हम उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा जो कार्टिलेज डैमेज हो रहा है उसको अगर हम रिपेयर रीजनरेट कर सकते हैं, तो भविष्य में हम एक बड़ी चीज़, यानी कि जिस समय हमारा घुटना बिल्कुल ख़राब हो चुका होगा और हमें रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, उस चीज़ की तरफ हम क्यों जाएं. जब हर चीज़ में हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ काम कर रहे हैं कि हमें डायबिटीज़, इस समय 22 to 28% लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, तो हम प्रिवेंटिव में गवर्नमेंट भी काम कर रही है, बाकी इस पर भी काम कर रहे हैं कि हमें प्रिवेंशन करो कि हमें डायबिटीज़ होने नहीं देनी. उसी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस नी को भी अर्ली फेज के अंदर जब पेशेंट हमारे पास आता है और हम कहते हैं कि अभी स्टार्टिंग है, तो उसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट्स निकल के आते हैं. डेफिनेटली उसके अंदर आपकी डाइटरी चेंजेस, उसके अंदर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल चेंजेस, उसके अंदर आपका एक्सरसाइजेस, वेट रिडक्शन, इन सब का तो रोल डेफिनेटली है. लेकिन उसके साथ में अगर आपको मेडिकेशंस देने के बाद भी उतना रिलीफ नहीं आ रहा, या फिर डॉक्टर को हमें लगता है कि सिग्निफिकेंटली रिडक्शन तो है, तो क्या हम ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से, जिससे कि ये जो हमारा कार्टिलेज डैमेज हो रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, वो दोबारा से रीजनरेट रिपेयर हो सके. एक समय में बोलते थे कि एक बार कार्टिलेज डैमेज होने लग गया तो इट कैन नॉट बी रिपेयर, इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड. बट नाउ इट हैज़ बीन प्रूव्ड एंड देयर लॉट ऑफ आर्टिकल्स. आप PRP इंजेक्शंस के स्टैंडर्ड आर्टिकल्स उठा के देखिए, आप बोन मैरो एस्पिरेट्स कंसनट्रेट्स के BMAC जिसको बोलते हैं उसके उठा के देखिए, आप आजकल जो हमारे पास आ रहा है VSF आ रहा है उसका उठा के देखिए. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग एंड ऑर्थोबायोलॉजिक्स इज द फ्यूचर. क्योंकि आप क्यों नहीं चाहोगे कि आपका जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और उसी समय उसको कंट्रोल कर लिया जाए, तो कंप्लीट तरीके से आप आने वाली भविष्य की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हो. दैट इज द थिंग्स ऑफ ऑर्थोबायोलॉजिक्स कि अब किस तरीके से और इन चीज़ को इस्तेमाल करके हम बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के ही अपने नी जॉइंट को, कार्टिलेज को डैमेज होते समय बचा सकते हैं. उसी तरीके से ना केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस है बल्कि और भी बहुत सारी कंडीशंस के अंदर ऑर्थोबायोलॉजिक्स का यूज आ रहा है. सो ऑर्थोबायोलॉजिक्स पे डेफिनेटली आई विल टेक वन वीडियो जिसके अंदर आपको बताएंगे ऑर्थोबायोलॉजिक्स क्या है और किस तरीके से ऑर्थोबायोलॉजिक्स फ्यूचर है. इसमें एक चीज़ है PRP. PRP दोस्तों प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इज
बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग सोचते हैं सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है या फिर सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी डेंटिस्ट्री के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर मल्टीपल जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से बोन मैरो एस्पिरेट कंसनट्रेट्स आ रहा है आज के टाइम में, जिसको एवियन के अंदर यूज़ किया जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के अंदर यूज़ किया जा सकता है, बहुत सारे अदर कंडीशंस के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। उस तरह PRP इंजेक्शन है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नी अर्ली फेजेस के अंदर यूज़ करते हैं, रोटेटर कफ इंजरीज के अंदर, ACL टीयर्स के अंदर, मेनिस्कस टीयर्स के अंदर। दीज ऑल आर नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ऑर्थोबायोलॉजी, क्योंकि आपकी बॉडी से ही बनाया जाता है। इसीलिए मेरा हमेशा मानना है कि हमें शुरू में ही इंटरवेंशन करनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें और रीजनरेट रिपेयर कर सकें। अब जब वो स्टेज पूरी कंप्लीट हो जाती है तो आगे में जब पेशेंट लेटर स्टेजेस के अंदर आता है तो फिर हम उस लेवल पे इसके रिजल्ट्स भी कम होते हैं और फिर फाइनली पेशेंट को अगर नहीं कंट्रोल होता तो सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाना पड़ता है। तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको ज़्यादा अच्छा काम करना है। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आपको शुरुआत है तो आपको उसको कंप्लीट तरीके से ठीक कराने की कोशिश करना है। और ये धारणा कि कार्टिलेज दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। इसके प्रमाण है इस समय, इसके पूरे के पूरे आप रिसर्च आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर, जो जितना ऑर्थोबायोलॉजिस्ट काम कर रहा है उसके स्टैंडर्ड आर्टिकल्स हैं। सम स्कूल ऑफ थॉट जिसमें 10% लोग कहते हैं कि नहीं काम नहीं करता, लेकिन 90% जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर वर्क कर रहे हैं और वी आर ऑल्सो गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। तो इनके केस के अंदर मिडिल कंपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इट्स ए ग्रेड 2+ ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड यहाँ पे हम लोग प्रोलोजोन थेरेपी की तरफ जा रहे हैं। वी विल इंजेक्ट एंड देन साथ में पेशेंट एक्सरसाइज, फिजियो, रिहैबिलिटेशन एंड मेडिकेशन। सो फ्रेंड्स, बिकॉज से ग्रेड 2+ ऑस्टियोआर्थराइटिस, यहाँ पे हमने प्रोलोजोन थेरेपी का इस्तेमाल किया, जहाँ पे हमने अलोंग विद प्रोलोजोन DSCB कॉकटेल वी हैव आल्सो इंजेक्टेड hyaluronic acid and along with that we have injected ozone. So it's a mixture. ओजोन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गैस है, इन्फ्लेमेशन खत्म करती है वहाँ पे, उसके साथ में ऑक्सीडेशन टू द टिश्यूज को बढ़ा देती है। सो दीज आर द वेरियस वैराइटीज ऑफ ट्रीटमेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा उसी कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा, वेदर वी वांट टू गो फॉर ऑर्थोबायोलॉजिक्स, वेदर वी वांट टू गो फॉर प्रोलोजोन थेरेपी और वेदर पेशेंट विल नीड सर्जिकल इंटरवेंशन। सो अर्ली फेजेस के अंदर PRP या BMAC दैट इज बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं और आपका कार्टिलेज दोबारा से रीजनरेट रिपेयर हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इंडिया में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली पीपल्स आर अफेक्टेड ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस और ये यंगस्टर्स को ज्यादा अफेक्ट करने लग गया बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, डाइटरी चेंजेस, पोल्यूशंस, एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस थिंग्स। सो इसका ट्रीटमेंट भी जो हम नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, सर्जरी इज द लास्ट रिसोर्ट, सर्जरी तो लास्ट की तरफ हमें जाना है। अगर हम अर्ली स्टेजेस के अंदर ही अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं, कि मैं हमेशा इस चीज के अगेंस्ट हूँ जब वो कहते हैं कि सर हमें बताया गया था कि अभी तो शुरुआत ही है, बीमारी की शुरुआत ही है, तो अभी तो जब तक चल रहा है चलने दो। आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। अर्ली स्टेज में आप किसी बीमारी को पकड़ के ठीक कराते हैं तो वो रिवर्स हो सकती है, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस, और हो सकता है कभी आपको लाइफ में नौबत ही ना आए कि सर्जरी की तरफ जाना पड़े। तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस को हमें ज्यादा हिट करना है, क्योंकि यंगस्टर्स के अंदर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस ही स्टार्ट होता है। सो आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या ऑस्टियोआर्थराइटिस नी से पीड़ित हैं, उनके लिए ये थेरेपी एक बून की तरह है, उनको बहुत हेल्प होगी, पर सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आगे भी आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।